है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं भाई, एनएमएमएस का एग्ज़ाम है। तो जो यूपी एनएमएमएस है यानी कि उत्तर प्रदेश का जो एग्ज़ाम है भाई, वो 10 नवंबर को है, यानी कि कल ही आपका एग्ज़ाम है। तो उस एग्ज़ाम में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, किस तरह के आपके प्रश्न आने वाले हैं, जो सभी प्रश्न हैं वो इसी में आपको हम बता देंगे कितने प्रश्न आएंगे कितने नहीं आएंगे। उससे पहले आपको गाइडलाइन पढ़ लेनी है। देखो यहाँ पर गाइडलाइन दी हुई है भाई, 180% रहेंगे। कितने परसेंट रहेंगे? 180% रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। 180% किस चीज़ के रहेंगे वो मैं बता देता हूँ। एक तो रहेगा आपका मेट का पार्ट, यानी कि मेंटल एबिलिटी जो टेस्ट होता है, ठीक है। 1 से 90% आएंगे इसमें, ये यानी कि रीजनिंग का पार्ट मान लीजिए। इसमें आपकी कोई भी बुक्स या किताबों की जरूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ आपका दिमाग देखा जाता है, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं देखा जाता। अब जैसे हम बात करें कि भाई एनएमएमएस जो एग्ज़ाम है उसमें जो 90% बच गए वो किस चीज़ से आएंगे, वो देखो। वो एक तो आएंगे आपके सामाजिक विज्ञान से, ठीक है, विज्ञान से और गणित से। सिर्फ यही आपका पेपर होता है, इसके अलावा आपका कोई पेपर नहीं होता। तो सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए कि भाई आपको कौन से प्रश्न पहले गिनाने हैं, रीजनिंग के या जो आपके जैसे रीजनिंग होती है वो तो आप आराम से निकाल सकते हो, प्रत्येक प्रश्नों को आप हल कर सकते हो। लेकिन आप जो जीके के प्रश्न आते हैं, जो साइंस के जो प्रश्न आते हैं वो आप नहीं कर सकते। इसको तो आप मैट बोलते हैं, और दूसरा जो पेपर होता है उसको हम सेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो उस दूसरे पेपर की ओर चलते हैं। तो देखो यहाँ पर ये हो गया। मैंने आपको कहा था साइंस के प्रश्न आएंगे, ठीक है। देखो एक तरफ तो आपको इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, एक तरफ आपको हिंदी में लिखा हुआ रहेगा। तो हम सबसे पहले हिंदी वाले में से करते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाला तो कोई बच्चा होगा नहीं, क्योंकि सरकारी स्कूल वालों के लिए एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो चलिए हम अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और अब हम इसको चेक करते हैं। निम्न में सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है भाई? सूर्य के निकटतम ग्रह की बात करें तो वो कौन सा ग्रह है? ऑप्शन नंबर 3 शुक्र ग्रह। देखो आपको करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये वीडियो देखनी है अंत तक। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आप ये वीडियो पूरी देखिए। और हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो है मैं 2 पार्ट में लेके आने वाला हूँ। एक तो आपकी जो ये साइंस की ये वाला लेके आने वाला हूँ, एक आपकी जो रीजनिंग की जो मैथ का मैंने आपको बताया था ना ऊपर वाला, जो 1 से 90 तक थे, ठीक है, वो मैं आपको सेकंड वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ साइंस के, विज्ञान के और सामाजिक विज्ञान के और मैथ्स के प्रश्न बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप इन्हीं पर फोकस करना, इसके बाद में आपको कुछ नहीं देखने की जरूरत है। तो आप यदि अपनी तरफ से 6, 7, 8 क्लास की यदि बुक्स मिलती है, आपको कहीं से भी किताबें मिलती हैं, तो आप उनको एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। आपको सिर्फ 3 ही किताबें पढ़नी होंगी, विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की और गणित की। लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, किस तरह से प्रश्न आएंगे वो सभी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पहला प्रश्न बता दिया था। सेकंड प्रश्न, निम्न में कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो ये भाई जैविक खाद है, ये रासायनिक उर्वरक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जड़ द्वारा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जड़ द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पंखे के नीचे रखकर आप जो जड़ होती है वो यानी कि जल का अवशोषण जल्दी से जल्दी करे, तो इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव कौन सा है? ठीक है, इसने कहा है भाई बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव की बात करें तो वो है डबल रोटी की फफूंद, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वातक कहते हैं। ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखो, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाने वाला जंतु कौन सा है? यहाँ लॉयन टेल्ड लंगूर है, ठीक है। धातु की प्रकृति नहीं है भाई, धातु की प्रकृति नहीं है। सबसे पहले तो आप ये देखो, नहीं को हटा दो। पहले तो आप ये देखो धातु की प्रकृति कौन कौन सी है, ठीक है। धातु की प्रकृति जैसे
सुचालकता है, तन्यता है, आघानवर्ध्यता है। लेकिन उसने पूछा है नहीं है, तो ये वाली ऑप्शन नहीं है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न में कौन सी प्रतिजैविक औषधि है, औषधि का बात कर रहा है, यानी कि औषधि स्ट्रेप्टोमाइसिन है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है, जो सबसे कम प्रदूषण फैलाता हो, सीएनजी है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं भाई, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, 101 निम्न में से किस आवृत्ति की ध्वनि को हमारे कान सुन नहीं सकते, तो ये 8 हर्ट्ज की ध्वनि को नहीं सुन सकते। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ होगा, तो कौन सा भाई, एक सरल रेखा में होगा। ये ग्राफ की बात कर रहा है, मतलब ये देखो आपने ऐसे पढ़ा होगा, ये एक्स, ये दो रेखाएं आप खींचते हो ना ऐसे, एक्स और वाई ग्राफ बनाते हो ना, यहाँ पर तो प्लस वाली संख्याएं चलती हैं और इधर माइनस वाली संख्याएं चलती है। ठीक है, ऊपर प्लस वाली चलती हैं और नीचे माइनस वाली चलती हैं। तो यहाँ पर जो ये ग्राफ बनेगा, ऐसे कह रहा है, एक सीधी रेखा ग्राफ बनेगी। ठीक है ना, ये एक सरल रेखा में ग्राफ बनेगा। रूमिनेट्स में सेलुलोज का पचन कहाँ होता है, रूमिनेंट्स की बात कर रहा है भाई, ये सेलुलोज है, इसका पचन कहाँ होता है, अंधनाल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आसुत जल, आसुत जल की प्रकृति कैसी होती है भाई, उदासीन होती है। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रश्न पढ़िए, 105वां। 40 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 70 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया मिश्रण का ताप होगा। मिश्रण का ताप क्या होगा भाई, 40 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस के मध्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर न्यूटन की डिस्क में कौन सा रंग नहीं होता, न्यूटन की डिस्क आपने देखो कभी वो डीवीडी या सीडी डाली है ना, सीडी बोलते हो आप जिसे, वो गोल गोल चक्री सी रहती है, पतली सी एकदम, जैसे आप कोई भी मूवी देखते हो, कोई फिल्म देखते हो, ठीक है ना, वो डालनी, कैसेट, कैसेट आप बोलते हो, कैसेट डालनी होती थी, समझ गए। उस कैसेट को आप यदि धूप में रखोगे तो उसमें आपको रंग दिखेंगे कई प्रकार के, कोई ब्लू, गुलाबी, बैंगनी, इस टाइप सा रंग दिखेगा। तो उसमें भाई गुलाबी रंग है वो नहीं होता है, बैंगनी होता है, लाल होता है, पीला होता है। ठीक है ना, लेकिन गुलाबी रंग नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न, स्टेनलेस स्टील लोहे में कौन सी धातु को मिलाकर बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील की बात कर रहा है, तो ये बनाया जाता है क्रोमियम और निकेल से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोई कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 25 मिनट चलती है, इसके पश्चात वह 70 किलोमीटर की चाल से 36 मिनट चलती है, तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी 67 किलोमीटर। ठीक है, सिर्फ आपको ये प्रश्न याद रखना है, सिर्फ प्रश्न इस टाइप के आपको प्रश्न मिलेंगे और आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कोई संख्या चेंज नहीं होगी, सेम यही प्रश्न रहेगा यदि आएगा तो। ठीक है, और यदि नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, ये प्रश्न देखो, ये मत समझना सभी प्रश्न एक से आते हैं, नहीं, प्रश्न एक से नहीं आते। ठीक है, अब जैसे ये यदि हरियाणा एनएमएमएस में आ जाए, राजस्थान एनएमएमएस में आ जाए, यूपी में आ जाए, बिहार एनएमएमएस में आ जाए, ये प्रश्न किसी भी एनएमएमएस में आ सकता है। ठीक है, सीएफएल में कौन सी वाष्प होती है, तो 109 ऑप्शन नंबर 3 पारे की। ठीक है, 110 घर्षण बल, जो घर्षण बल होता है, घर्षण बल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए, तो इसमें असत्य कथन ये रहेगा कि छत के पंखों व साइकिल में धुरी व हब के बीच वाला बेरिंग घर्षण बल को बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, यह विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है, तो भाई ये कौन सा प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 112 रक्त का रंग लाल होने के लिए उत्तरदायी वर्णक है, उत्तरदायी वर्णक कौन सा है भाई, हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखो, आपने कभी बिजली का स्विच देखा होगा, बिजली का स्विच बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये बैकेलाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
नर और मादा युग्मकों के संयोग का प्रक्रम कहलाता है। यदि संयोग मतलब युग्मक मतलब निषेचन करे, यदि वो जैसे किस प्रकार से, जैसे जनन होता है ना, वो तो जनन तो उसके अंग होते हैं कि भाई इसका शरीर है, ठीक है, मादा का शरीर है, नर का शरीर है, लेकिन निषेचन करना मतलब होता है कि एक नए नए जो युग्म होता है या नए जो अपनी प्रजाति होती है नर या मादा की, सिर्फ उसको पैदा करना, ठीक है ना, इसलिए इनका क्या होता है, युग्मन होता है। यहाँ पर देखिए, वायु दाब के क्षेत्र से दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है, तो भाई ये अधिक से कम की ओर करती है, यानी कि जहाँ पर वायु दाब अधिक होगा, ठीक है, और जहाँ पर वायु दाब कम होगा, तो अधिक वाला पावरफुल रहेगा या कम वाला पावरफुल रहेगा, तो अधिक वाला रहेगा, तो अधिक किस की ओर आएगा, कम की ओर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की शक्ति के परिमाण को व्यक्त किया जाता है भाई किस में मापा जाता है, रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, संगमरमर का कैंसर किस कारण होता है भाई, इसका कैंसर होता है, मतलब कैंसर होने का मतलब है कि ये क्षय हो रहा है। जैसे ताजमहल पर जो आपके आगरा है, यूपी, जो ताजमहल है, यहाँ पर जो संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं ना, वो थोड़े थोड़े क्या हो रहे हैं, काले पड़ रहे हैं, ठीक है। काले क्यों हो रहे भाई, वो सफ़ेद कलर के थे, अब वो थोड़े थोड़े कैसे हो रहे हैं, काले हो रहे हैं। तो वो किस कारण से हो रहे हैं भाई, अम्ल वर्षा के कारण हो रहे हैं। अम्ल वर्षा हो क्यों रही है भाई, अम्ल वर्षा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है या और कुछ भी कारण हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा कौन सा आवेश अर्जित होता है, तो ये हो जाएगा धनावेश। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा प्राकृतिक सूचक न होकर मानव निर्मित सूचक है, यानी कि देखो गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये भाई ये प्रकृति ने बनाया है। मैथिल ऑरेंज, ये प्रकृति ने बनाया है। हल्दी नहीं, मेथिल ऑरेंज शायद प्रकृति ने बनाया, लिटमस पत्र और हल्दी इनको प्रकृति ने बनाया, और जो मेथिल ऑरेंज है ना, इसको प्रकृति ने बनाया, इसको मानव ने बनाया है, ठीक है। इसकी यदि एक दो बूंद आप कहीं पर भी पानी में या कहीं पर डाल दोगे, यदि उसका रंग चेंज हो जाएगा, तो ये बता देता है कि भाई ये सूचक के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन की तकनीक को क्या कहा जाता है भाई, शरीर से बाहर हो तो उसको कहते हैं आईवीएफ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन विद्युत का चालक नहीं है, विद्युत का चालक, देखो नमक घोल चालक है, बिल्कुल है। हैंडपंप वाला जल चालक है, तालाब का जल भी चालक है, लेकिन अशुद्ध जल चालक नहीं है, क्योंकि न तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है न नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अशुद्ध जल में कुछ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 से ही हो जाएगा, ये ध्यान रखना, यदि आप चेंज कर लो। वन्य जीवों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, औद्योगिक पार्क नहीं है। पक्की सड़कों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है भाई, पक्की सड़कों के निर्माण में बिटुमिन्स कोयले का निर्माण किया जाता है, बिटुमिन का निर्माण किया जाता है, ठीक है। गहरे रंग के कीपदार जो बादल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, गहरे रंग के कीपदार बादल टॉर्नेडो कहलाते हैं। और चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है, तो इसका नाम है किण्वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर देखो भाई, जो आपके 25% थे वो विज्ञान के हो चुके हैं, ठीक है। अब हमारे प्रश्न आएंगे सामाजिक विज्ञान के। यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है सोशल साइंस, ठीक है, सामाजिक विज्ञान। प्लासी का युद्ध कब हुआ था भाई, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, ठीक है। और बक्सर का युद्ध भी हुआ था, कब हुआ था, 1764 में। बक्सर का युद्ध भी आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से बिरसा का जन्म किस परिवार में हुआ था, बिरसा मुंडा परिवार में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था, तो इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। यहां पर देखो, स्वतंत्र मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया,
तो ये आपका ऑप्शन रहेगा बाल गंगाधर तिलक। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है खालिस्तान कहलाते हैं। भाई क्या कहलाते हैं वो? अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भूमि है और उसमें सभी क्या है? पानी पानी है। पृथ्वी का क्षेत्रफल की बात करें तो यहां पर देखो 30% तो क्या है? भूमि है, और 70% क्या है? जल है, और 70% क्या है? जल है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी बी वाला सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर देखिए, निम्न में से शक्ति के संसाधनों में सम्मिलित नहीं है। भाई शक्ति के संसाधनों में सम्मिलित कौन नहीं है? लौह अयस्क नहीं है, क्योंकि लौह अयस्क कोई शक्ति थोड़ी देता है। कोयले से जैसे इंजन चला सकते हो, पेट्रोलियम से चला सकते हो, गैस से इंजन चला सकते हो, ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस प्रकार की जो आर्थिक क्रिया है यानी कि कृषि है वो किस प्रकार की आर्थिक क्रिया यानी कि वो किस क्षेत्र में आती है? तो वो प्राथमिक क्रिया में आती है। ठीक है, विश्व की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? भाई ये चावल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर 1 से ही हो जाएगा, 1946। ठीक है, 137 की बात करते हैं, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 6 हैं। ठीक है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? राज्यसभा के यदि सदस्यों की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए 245 सदस्य हैं। भारतीय न्यायालय को अदालतों को जो कितने स्तरों में बांटा गया है? जो अदालतें हैं उनको 3 में बांटा गया है। ठीक है, जैसे जिला स्तर, राज्य स्तर, उस प्रकार से। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। हुर्डा सम्मेलन कब बुलाया गया था? हुर्डा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को बुलाया गया था। भाई 1857 की क्रांति का भी प्रश्न आता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, यानी कि शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो ये ऑप्शन नंबर 1 मेरठ से हुई थी। ये आपके प्रश्न आ सकता है क्रांति से रिलेटेड। ठीक है, यूपी में शायद ये मेरठ है। तो ये 10 मई 1857 को शुरुआत हुई थी। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। अब राजस्थान से बात आ रहे हैं, कुछ 2 प्रश्न आ रहे हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को। और राजस्थान का सबसे सूती प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो ये सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ऐसा दस्तावेज जहां पर भाई पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, ऐसा स्थान कौन सा है? ठीक है, तो ऐसा स्थान है अभिलेखागार। रहेट क्या है? रहेट सिंचाई का साधन है। ठीक है, यहाँ पर देखो राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किस रानी ने करवाया था? तो ये रानी नाथावती जी थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया? ताजमहल का दोबारा प्रश्न आ चुका है। ये प्रश्न यूपी एनएमएमएस में आ सकता है, तो शाहजहां। ठीक है, कई पार्टियों से बनी सरकार क्या कहलाती है? भाई गठबंधन सरकार कहलाती है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका यानी कि जो कार्य करवाए वही मुख्यमंत्री होता है कार्यपालिका का प्रमुख। विधानसभा सदस्य कहलाते हैं। भाई विधानसभा का जो सदस्य है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विधायक। हैजा क्या है? हैजा एक बीमारी है। पर्यावरण का घटक बताइए। पर्यावरण में भाई स्थलमंडल भी है, वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है, उपयुक्त सभी आएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, पृथ्वी की ठोस भू प्रकृति कहलाती है। भाई पृथ्वी की ठोस जो होती है वो क्या कहलाती है? वो स्थलमंडल है, वो ठोस कहलाता है। सेल के प्रकार कितने हैं? सेल के प्रकार 3 हैं। मैग्मा किससे निर्मित होता है? भाई मैग्मा की बात करते हैं, जो लावा होता है भाई अवसादी चट्टानों से होता है, आग्नेय से होता है, या कायांतरित से होता है? किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टानों से होता है। वह स्थान जहाँ भूकंप आरंभ होता है, भूकंप आरंभ होता है, उसको क्या कहते हैं? भाई उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है, भूकंपीय तरंगे हैं। भूकंपीय तरंगे बात करें तो उपयुक्त सभी तरंगे हैं, यानी कि पी एस एल, ये सभी प्रकार की तरंगे हैं। कुछ तरंगे जैसे इस साइड जाती हैं, कुछ तरंगे इस साइड जाती हैं। ठीक है, इनको पी एस एल तरंगे कहते हैं। भूकंप का मापन किया जाता है भूकंप लेपी से, अभी हमने बताया था भाई थोड़ी देर पहले। ठीक है,
छत्रक शैली पाई जाती है। छत्रक शैली की बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है? छत्रक शैली, छत्रक शैली रेगिस्तान में पाई जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है भाई? ये नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो भाई नेक्स्ट हमारे मैथ्स के प्रश्न आ गए हैं। ठीक है, तो इन मैथ्स के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, क्योंकि ये वीडियो शायद लंबी हो गई, 20 मिनट की ये वीडियो हो गई। तो आप सबसे पहले आप हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो ये मैथ्स वाला पार्ट है ये भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। और ये मैथ्स के प्रश्न हैं, इनको भी हम जल्दी आपको करा देंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।